जय हिंद। नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और ये वैकेंसी निकली है पीजीटी दिल्ली की, और इसमें लाखों लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वो भी एक कष्ट है। और इस फॉर्म को केवल बीएड वाले ही भर पाएंगे, तो बीएड वालों को खुशखबरी है। और जिनका एज निकल गया है उनको बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि सरकार सारा नियम टीचरों पे ही लागू करती है। मैं देख लेता हूँ कि इसमें और क्या क्या है, और आप लोग बने रहिए और चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ शिक्षक की न्यूज़ डालता रहता हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वैकेंसी नोटिस्ड है, मैंने कल डाला था इसका, लेकिन कुछ लोग बोले थे कि ब्रीफ करिए इसको। 16 को आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 16/1/2025 से। ठीक है, 16 जनवरी 2025 से 12 बजे दोपहर से। और इन डेट होगा, लास्ट डेट होगा 14/2/2025 फरवरी से। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं और पीजीटी जिसको बोलते हैं, नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, पे लेवल 8 के हैं, मतलब कि अच्छी जॉब है। और ये आपकी वैकेंसीज हैं। पीजीटी मेल 51 है, टोटल 70 सीटें हैं। 70 क्या, +5 कर लीजिए, 75 सीटें हैं। और एक चीज़ में और देखेंगे आप लोग कि मेल की अलग होगी, फीमेल की अलग होगी। और इसकी एक खास बात ये है दिल्ली की, कि फीमेल मेल में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता, मेल फीमेल में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता, इसलिए सीटें अलग अलग हैं। ठीक है, तो जो हिंदी मेल की जो सीट है 75, और हिंदी फीमेल की जो सीट है वो 21। ठीक है, और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कोई सीट नहीं थी, तो नहीं है इनकी। पीजीटी मैथ में 21 सीट है, और पीजीटी मैथ फीमेल की, मेल की 21 सीट है, फीमेल की 10 सीट है। ठीक है, सेम उसे तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कोई सीट नहीं है। और फिजिक्स में है 3 सीट टोटल, और पीजीटी फीमेल में है 2 सीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री में है 4 सीट, और पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल में है 3 सीट। ठीक, म्यूनसिपल में नहीं है। अब चलते हैं, पीजीटी बायोलॉजी मेल में है 1 सीट, और पीजीटी बायोलॉजी फीमेल में है 12 सीट, अच्छी सीट है, इसमें नहीं है। इकोनॉमिक्स में चलते हैं, इकोनॉमिक्स में 60 सीट है मेल की, और पीजीटी में फीमेल की 22 सीट है। ठीक है, पीजीटी कॉमर्स में 32 सीट है, और पीजीटी कॉमर्स फीमेल में 5 सीट है। ठीक है, पीजीटी हिंदी में, सॉरी हिस्ट्री में 50 सीट है, और पीजीटी हिस्ट्री में फीमेल की 11 सीट है। म्यूनसिपल में नहीं है। पीजीटी ज्योग्राफी में 21 सीट है मेल में, पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल में 1 सीट है। ठीक है, सेम साइंस मेल में 59 सीट है, और फीमेल में है 19 सीट। म्यूनसिपल में नहीं है। पीजीटी सोशोलॉजी में 5 सीट है, और फीमेल में कोई सीट नहीं। तो ये इतनी सीटें हैं टोटल। आप देखेंगे आपकी 432 सीट है टोटल, आपका ग्रांड टोटल ये है। अब चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है इस पर। ठीक है, पहला है हिंदी का, क्या क्या मांग रहे हैं ये। मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद द एटलीस्ट 50% मार्क इसमें कंपलसरी है। यूपी की तरह नहीं कि संस्कृत सही चाहिए, बीए में चाहिए, इस टाइप का। हाँ, एक चीज़ और है यूपी में जो नहीं है, यूपी में बीएड नहीं है अभी तक, और यहाँ बीएड कंपलसरी है। बीएड, तो बीएड वालों के लिए ये अच्छा मौका है। ठीक है, बीएड चाहिए ही चाहिए इसमें, डीएलएड फिलएड नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डीएलएड नहीं चाहिए इसमें। एक्सपीरियंस कोई जरूरत नहीं। पे स्केल, एज लिमिट, हाँ ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मैं टीचर्स के लिए, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक जिस पे मैं बात कर रहा था कि लाखों लोग बाहर हो जाएंगे। एज जो है वो 30 साल ही मांगा है, पहले ये 36 साल था। तो सरकार, कोई भी सरकार केवल टीचर्स के जो भर्ती देख रहे बच्चे उन्हीं के लिए मुझे लगा टारगेट किया जा रहा है। बहुत से बच्चे फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी है 5 साल, मैं उनको बताता हूँ किन को है। सेम इसी तरह दिया है किसको क्या क्या चाहिए, पूरा फॉर्म है।
और मेन इसकी चीज़ें मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पेज नंबर 26 चलते हैं हम लोग। 8 उस पर आपको साफ हो जाएगा। 14, 18 डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई, इसी से काम चलाना पड़ रहा है। और 24, हाँ इसमें देखिएगा दे रहा ये 26 पेज। कैटेगरी वाइज जो हैंडीकैप हैं उनके लिए, हैंडीकैप्ड वालों के लिए कितनी कितनी ए कैटेगरी कौन है, बी कैटेगरी कौन है, ठीक है। और हाउ टू अप्लाई फॉर्म टोटली ऑनलाइन है, ठीक है। और ये डिटेल है इसका। हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है, पेमेंट मोड है, ठीक। अब एग्जामिनेशन कैसे होगा इसका ही देखिए। एग्जाम शेड्यूल 3 आवर का है, 3 घंटे का, टोटल मार्क्स 300 का है। टोटल क्वेश्चन 300 के हैं और टोटल मार्क्स आपके 300 का। ये जो एग्ज़ाम होता है वो होता है, एक ही दिन का एग्ज़ाम होता है, 2 पार्ट में होता है, ठीक। 100 नंबर का आपका 20 20 20 20 20 नंबर का आएगा आपका 100 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड, और 200 नंबर का आपका आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 300 नंबर का आपके प्रश्न होते हैं और एक ही दिन में सीबीटी बेस पे होगा, कंप्यूटर बेस एग्जाम होता है और एक ही दिन में ये ख़त्म हो जाता है, दूसरे राज्यों की तरह नहीं होता, ठीक है। एमसीक्यू टाइप का ही होता है। ये दिया देखिए, अब मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन जो है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए क्या है, आरक्षण में किसको किसको मिलेगा, किसको किसको फ़ायदा हो, किसको नुकसान होगा, वो देखिएगा। जनरल 40% भरा जाएगा, ओबीसी 35% और एसटी एसटीपीएच का 30%, ठीक है। एक्स सर्विसमैन 5% रिजर्वेशन होगा, लेकिन ओबीसी का केवल आरक्षण केवल दिल्ली तक का है, दिल्ली के बाहर नहीं, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन देखेंगे आप तो एज रिलैक्सेशन में आपको अलग अलग मिलेगा, मैं वो भी दिखा देता हूँ। जो आरक्षण के नियम हैं उन्हीं के आधार पर एज रिलैक्सेशन होता है और उससे अलग नहीं हटके है, लेकिन फिर भी ये आपका जो डिसेबल है उनके लिए है। हाउ टू अप्लाई फॉर्म है, ये क्वेश्चंस हैं और आपका, हाँ ये देखिए, A candidate belonging the SC, ST, OBC, EWS who is selected in the same standard applied to the understand category, unreserved category। आप ये ठीक है, तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ये फॉर्म मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और ये देखिए जो मैं बोल रहा था एज कैटेगरी का देखने के लिए, वो ये है, ठीक। इसमें देख लेते हैं एक बार क्या है ये। SC ST को 5 साल ऑल ओवर इंडिया, ओबीसी 3 साल, ठीक, केवल दिल्ली दिल्ली का। ये फिजिकली हैंडीक्राफ्ट ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल का है और फिजिकली हैंडीक्राफ्ट 15 साल एसटी के लिए है और 13 साल ओबीसी के लिए, ठीक है। ये है आपको एज रिलैक्सेशन। तो आप अपने आधार पे फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, अच्छी जॉब है। ईडब्ल्यूसी इकॉनमी वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन, अनरिजर्व जनरल, एससी शेड्यूल कास्ट, एससी शेड्यूल ट्रिबल, ओबीसी, बैकवर्ड क्लास, पीडब्ल्यू जो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट होते हैं विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड, बीएच विजुअली हैंडीकैप्ड, एचएच हार्ड हायरिंग, एमएसपी, मटेरियल्स स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन के लिए भी है। तो ये इनके आरक्षण है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ ही अभी एमपी का भी निकल गया है, उसका भी डालूंगा, उसको भी देख लीजिएगा।
और बिहार का 4.0 का वो भी आने वाला है, उसको भी देखिएगा। चैनल पे सब कुछ पड़ा है, देखते जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने फॉर्म फिलअप करते रहिए। पता नहीं भगवान ने किसको कहाँ नौकरी लिखी है, किसके हाथ में और किस राज्य में जाएगा, वो प्रभु की इच्छा। लेकिन आप अपना कर्म करते रहिए, फॉर्म फिलअप करते रहिए, ठीक है। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।